आप भी टॉपर बन सकते हैं। पांचवी बात, शिक्षण संस्थान व शिक्षक। आवाज़ किताबों की। विद्यालय और गुरु दोनों विद्यार्थी के आदर्श और पूज्य हैं, क्योंकि दोनों उसके ज्ञान को प्रभावित करते हैं। आदर्श विद्यालय। एक समय था जब विद्या अर्जन के लिए गुरुकुल होते थे। सुंदर प्राकृतिक वातावरण में किसी ऋषि या मुनि के निवास के लिए जो आश्रम होते थे, वहीं पर विद्यार्थी भी रहकर उन्हीं के दिशा निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर विद्यार्थी अपने परिवार से दूर एकांत में स्वावलंबी होकर हर तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे। एक निश्चित समय के बाद इन विद्यार्थियों की परीक्षा होती थी और विद्यार्थी अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे, और जो विद्यार्थी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता था उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से श्री रामचंद्र, संदीपनी के आश्रम से श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से अर्जुन आदि इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। एकलव्य तो बिना गुरु और बिना आश्रम के ही संसार में अपनी धनुर्विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन दिनों विद्यार्थी को गुरुकुल और शिक्षक को गुरु तथा विद्यार्थी को शिष्य कहा जाता था। उसी व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप आज के विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय है, जहां विद्यार्थियों का उनकी उम्र के हिसाब से प्रवेश होता है, अध्ययन होता है और निश्चित समय के बाद परीक्षा होती है, और इन परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले विद्यार्थी को टॉपर कहा जाता है। विद्यार्थी के अध्ययन और उसकी सर्वश्रेष्ठता में विद्यालयों, जिन्हें हम शिक्षण संस्थान कहते हैं, का भारी योगदान होता है। कुछ विद्यालयों को उत्कृष्ट, कुछ को साधारण और कुछ को निकृष्ट की श्रेणी में गिना जाता है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भी उत्कृष्ट होते हैं। एक आदर्श विद्यालय में निम्नलिखित खास बातें होनी चाहिए। प्राकृतिक उत्तम वातावरण में सुंदरम, मनोरम और बस्ती के कोलाहल से दूर स्थित होने चाहिए। यदि अध्ययन के साथ साथ बच्चों के रहने की भी व्यवस्था हो तो बच्चों का अधिक विकास होता है। विद्यालय में सुंदर, हरा भरा और हर खेल के लिए उपयुक्त एक खेल का मैदान व व्यायामशाला आदि होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष हवादार, स्वच्छ व उपयुक्त होनी चाहिए। विद्यालय में उपयोगी पुस्तकालय होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष का फर्नीचर अच्छा हो तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। विद्यार्थियों के मध्य पूर्ण अनुशासन हो। यदि शिक्षण संस्थान उत्तम हो तो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उत्तम बनेंगे और अन्य विद्यालयों से आगे रहेंगे। आदर्श शिक्षक। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दौं खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्य को बेहतर तरीके से तैयार करे ताकि वह सर्वश्रेष्ठ बने। एक आदर्श शिक्षक के लिए निम्नलिखित बातें कही गई हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। विषय की पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाना चाहिए। गंदे व अस्त व्यस्त वस्त्र पहनकर विद्यालय में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी कोई सवाल पूछता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विद्यार्थी की शंका का समाधान करना अध्यापक का कर्तव्य है। किसी विद्यार्थी को किसी अन्य के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए। शारीरिक दंड देने से बचना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिवादन का उत्तर अवश्य देना चाहिए और कभी कभी उनकी कुशल क्षेम भी पूछनी चाहिए। विद्यार्थी को हर तरह के ज्ञान में पारंगत करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक ही आदर्श विद्यार्थी तैयार कर सकता है। टॉपर विद्यार्थी अपने गुरुओं का आदर व उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि गुरु की प्रशंसा करने से विद्या प्राप्त होती है। धन्यवाद।